सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण। चैत्र महीने की नवमी को राम का जन्म हुआ और यह उत्सव सिर्फ भारत में ही नहीं, भारत के अन्य देशों में भी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। कहा गया है कि सृष्टि कितनी भी बदल जाए, आदमी सुखी नहीं बन सकता है। सृष्टि कितनी भी बदल जाए, आदमी सुखी नहीं हो सकता है, किंतु अगर मानव की दृष्टि बदल जाए तो अवश्य वो सुखी बनता है। मानव की दृष्टि, सोच, विचार बदल जाए तो हमेशा वो सुखी हो सकता है। कहते हैं कि जो अच्छे आदमी है उनकी अगर संगत करेंगे तो हमारा विकास होता है, और मार्गदर्शन लेंगे तो हमारी मार्ग जो है वो आसान हो जाता है। राम का जो चरित्र है वो हमें यही संदेशा देता है। जीवन में कठिनाइयाँ आती है, लेकिन जो मर्यादा में रहता है, नीति नियमों से चलता है, संस्कृति को अपनाता है, संस्कार अपने जीवन में लाता है, वही सही अर्थ में यश प्राप्त कर सकता है, सफलता प्राप्त कर सकता है। उसे कोई नहीं रोक सकता है। और हमने देखा है, हम कहीं बाहर गाँव जाते हैं, वापस आते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? अपना घर जो हम झाड़ू पोता लगा के स्वच्छ करते हैं, क्योंकि हमें गंदगी में या जहाँ खराबी है, गलत है, वहाँ हमें रहना पसंद नहीं है। तो सोचो, भगवान खुद कहते हैं सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं आपके हृदय में रहता हूँ। ममई वंशो जीवलोके, आप मेरे अंश हो। तो हमारा हृदय, मन कैसा रहना चाहिए? निर्मल, शुद्ध और पवित्र रहना चाहिए। जबकि हम देखते हैं आज मानव का ज़्यादातर देखा जाए काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, आलस, अहंकार और अज्ञान से पूर्ण रूप से भरा हुआ है, ओवरफ्लो हो गया है। छोटी छोटी बातें में गुस्सा आना, द्वेष करना, ईर्ष्या करना, मत्सर करना, लोभ, ये तो हमारे जीवन में पतन ही करता है। अज्ञान, अविद्या, अहंकार कभी हमें आगे नहीं आने देता है। ये जब तक हम अपने हृदय से, मन से नहीं निकालते हैं, तब तक राम कहाँ से आएंगे? हम राम को बुलाते हैं, बहुत अच्छी बात है, बुलाना चाहिए, उसके बिना हमारा उद्धार ही नहीं है। राम नाम में इतनी शक्ति है कि मुखम करोति वाचालम पंगुम लिंगते गिरिम यत्कृपातम हम वंदे तत्परमात्मा। माने जो मूका है वो बोलने लगता है, बहरा है सुनने लगता है, लंगड़ा है दौड़ने लगता है, चलने नहीं दौड़ने लगता है। ऐसा राम नाम की शक्ति है, बतौर हमें उसका उपयोग करना चाहिए। ये नहीं कहूँगा कि संसार नहीं करना चाहिए, संसार में आए हैं तो संसार करना ही है, लेकिन उसमें डूबना नहीं है, आसक्त नहीं होना है। मौका मिले अगर विरक्त होना है, वैराग्य लाना है, बिना सोचे लाना है। एक पल का भी सोचना नहीं है। राम भगवान के जीवन में क्या, उनका अभिषेक होने वाला था, राजा बनने वाले थे, लेकिन जब उनको पता चला कि उनका नहीं हो रहा है, भरत को राज्यगादी, उनको वनवास जाना है, हस्त उन्होंने स्वीकार किया। अपने भाइयों को कभी नाराज नहीं किया। वहीं और अपने पिता के वचन पालन के लिए उन्होंने सब त्याग दिया। शब्दों की कीमत है। आज हमारे शब्दों की कीमत है क्या? कितनी है? हमें अपने आप को सोचना है। हमें अपने आप को सोचकर नक्की करना है, वेयर आई एम, वेयर आई स्टैंड। मेरे शब्दों की कीमत कितनी है? फिर से कहूँगा, अगर
हम अपने जीवन में खुद से शुरुआत नहीं करेंगे तो कहाँ से दूसरे की अपेक्षा रखेंगे। हमारा जीवन जो है, फिर से कहूँगा, अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भगवान ने दिया है कि जा सृष्टि में जा और मजा करते हुए, मजा का उल्टा हम क्या करते, जाम हो जाते हैं। ये सृष्टि में जितने भोग है उसका आनंद ले, लेकिन उसमें डूबना नहीं है। विरक्ति लाना है, वैराग्य लाना है तो इमीडिएटली ला सकते हो। भगवे कपड़े पहन के जरूरत नहीं है, लेकिन मन बदलने की जरूरत है। मन की सोच बदलने की जरूरत, नजरिया बदलने की जरूरत है, दृष्टि बदलने की जरूरत है। तभी जाके सही अर्थ में हमने रामनवमी मनाई, क्योंकि राम का संदेशा ही वही है कि तू इस पथ पर चलेगा तो तेरा उद्धार, विकास, तो जो ध्येय के लिए दौड़ रहा है वो अवश्य तुझे मिलेगा। लेकिन हम आज सुबह शाम परमेश्वर के लिए नहीं, पैसों के लिए दौड़ रहे हैं। ये सोचने वाली बात है कि मेरे साथ क्या आने वाला है। मैं जो इकट्ठा कर रहा हूँ उसमें एक सुई भी मेरे साथ नहीं आ सकती है, लेकिन मेरे जो कर्म है, कर्म में जो सुगंध है, कर्म से जो मेरी पहचान है, वही मेरी सही अर्थ में धन दौलत है। राम ने क्या किया? क्या था उनके पास? कुछ भी नहीं था। वनवास में गए, वन में भी उन्होंने दूसरों को अपना बना लिया है, क्योंकि सिर्फ प्यार बांटा है, प्रेम बांटा है, कुछ लिया नहीं है। देते जाओ, अपने आप डबल होके वापस आता है। कोशिश करके देखना है। हम कोशिश ही नहीं करते हैं, परिवर्तन चाहते हैं, लेकिन वो परिवर्तन किस काम का? जो हमें अपने संस्कृति से, अपने संस्कारों से दूर करे। राम का उत्सव यही हमें संदेशा देता है कि जीवन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, अविद्या, अज्ञान, ये सब कुछ रहेंगे, लेकिन उसको अच्छा दृष्टिकोण देके भगवान का काम क्यों नहीं कर सकूं? ये मेरे लिए अवश्य है। इसके लिए मैं क्रोध आना चाहिए। दूसरा इतना भगवान का काम मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ? ये मत्सर, ये द्वेष, ये ईर्ष्या होनी चाहिए। मैं भी कर सकता हूँ, बन सकता हूँ, मैं क्यों नहीं करता हूँ? मेरे पास आलस क्यों है? ये सोचना वाला बात है। मैं भी बन सकता हूँ। किसने रोका मेरे को? मेरी बुद्धि, मेरे को बुद्धि से निर्णय लेके अपना विकास अपने आप को करना है। उद्धरेदात्मदात्मानम, गीता में शब्द को मिल गया है। और तू कमज़ोर नहीं होता है, तेरा वक्त कमज़ोर होता है, तो अपने आप को कभी गलत मत सोचो। कहने मतलब ये है, अगर हमें रामनवमी का सही अर्थ में उत्सव मनाना है तो हमारे में राम के जितने गुण थे वो हमें अपने जीवन में लाने का प्रयत्न करना है, प्रामाणिक प्रयत्न करना है। शनै पंथा शनै गदा बहुनाम जन्मनाम बनते, एक जन्म में, दो जन्म में, तीसरे जन्म में तो मिलेगा, कहाँ जाएगा? लेकिन काम करने की हमें वो मन को तैयार करना है। तो इसी शुभकामना के साथ कि हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, संकल्प करते हैं कि हम राम के जितने गुण हैं अपने जीवन में लाएंगे और नकारात्मक विचारों को तिलांजलि देकर सकारात्मक विचारों को अपने जीवन में लाएंगे, ताकि राम का उत्सव सही अर्थ में मनाया गया ऐसा माना जाएगा। भगवान हमें शक्ति दे, भक्ति दे। इसी प्रार्थना के साथ सभी वैष्णव को रामनवमी की अनेक अनेक शुभकामनाएं।